हेलो स्टूडेंट, 12th साइंस केमिस्ट्री के अंतर्गत हम यूनिट 13 अमीन पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हम अनेक टॉपिकों को हल कर चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं अमीन बनाने की विधियां। अमीन बनाने की जो विधियां हम कर रहे हैं वो अनेक विधियां हैं जिससे हम अमीन निर्मित करते हैं, अमीन का निर्माण करते हैं। उसमें हैश जो विधि थी वो लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं, हॉफमैन अमोनिया अपघटन विधि। आज हम नेक्स्ट विधि पढ़ेंगे, नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, अमीन कैसे निर्मित किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे अमाइडो द्वारा अमीन। अमाइडो से हम अमीन कैसे प्राप्त करें। तो अमाइडो से अमीन को हमें दो प्रकार से प्राप्त करते हैं, दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट है उसमें अमाइडो के अपचयन से। अमाइड के अपचयन से देखो कोई भी कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड के रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग रिएजेंट की आवश्यकता होती है, अपचयन अभिकर्मक की आवश्यकता होती है। और वो अपचयन अभिकर्मक होते हैं उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, कैटालिस्ट हाइड्रोजनेशन, निकल, प्लेटिनम, पैलेडिनम, सोडियम प्लस C2H5 OH, आपका ZnH2SO4 धातु विलायक, और एक LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये सारे के सारे रिड्यूसिंग रिएजेंट है, अपचयन अभिकर्मक है। यदि मान लीजिए हम अमाइडो का अपचयन रिड्यूसिंग रिएजेंट अपचयन अभिकर्मक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा करवाएं, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है, प्रबल अपचयन अभिकर्मक है। और यदि हम अमाइड का अपचयन यदि इस प्रबल अपचयन अभिकर्मक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा करवाएं तो 1 डिग्री अमीन ही बनता है, केवल 1 डिग्री अमीन ही बनता है। 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन इस अमाइड के अपचयन द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता है। तो ये अमाइड हमारा, इस अमाइड का यदि हम अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यदि इस अमाइड का अपचयन इस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट प्रबल अपचयन अभिकर्मक द्वारा करवाया जाए तो 4 हाइड्रोजन परमाणु का योग हो जाता है। 4 हाइड्रोजन परमाणु का, 2 हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन के पास और 2 इस ऑक्सीजन के साथ जब जुड़ेंगे तो H2 तो बाहर निष्कासित हो जाता है और ये बन जाता है RCH2NH2। देख सकते हो आगे आप RCH2NH2 1 डिग्री अमीन बन गया, क्योंकि 1 डिग्री अमीन का क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप होता है NH2, तो ये 1 डिग्री अमीन बन गया। तो मैंने क्या कहा, अमाइड का जब हम अपचयन करवाएं प्रबल अपचयन अभिकर्मक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा तो 4 हाइड्रोजन परमाणु का योग हो जाता है, 2 इस कार्बन के साथ और 2 इस ऑक्सीजन के साथ, तो H2 जल का अणु का तो निष्कासन हो जाता है और बन जाता है RCH2NH2। तो आपने देखा अमाइड का अपचयन हमने जब करवाया इस अपचयन अभिकर्मक द्वारा तो 1 डिग्री अमीन का निर्माण हुआ। एल्किल हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर एल्किल मैथिल, तो इस अमाइड का नाम होगा एसिटेमाइड। इस एसिटेमाइड का जब हम अपचयन करवाएंगे, एसिटेमाइड का हम अपचयन करवाएंगे तो बनेगा आपका एथिल अमीन या अथेन अमीन, 1 डिग्री अमीन। तो आपने देखा अमाइडो से हम 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री जो भी है अमीनों का निर्माण हम 2 प्रकार से करते हैं, और उसमें आपने फर्स्ट जो आपने तरीका देखा वो था अमाइडो के अपचयन द्वारा। हमने बताया कि अमाइडो से हम अमीन को हम 2 प्रकार से निर्मित करते हैं। तो हमने फर्स्ट तो पढ़ा अमाइडो के अपचयन द्वारा। दूसरी जो विधि है अमाइड वाली वह है हॉफमैन ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। हॉफमैन ब्रोमोमाइड निम्नीकरण जो अभिक्रिया है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है जिसके हम मैकेनिज्म के सहित हम पढ़ते हैं। तो देखो इस हॉफमैन ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया में होता क्या है, जब हम अमाइड की क्रिया जलीय या एथेनोलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड या
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ब्रोमीन अणु Br2 द्वारा करवाते हैं, तो मैंने हाईलाइट किया एक कम कार्बन का अमीन प्राप्त होता है। दोबारा सुनिए, हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया में अमाइड की क्रिया हम जलीय या एथेनोलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या KOH के साथ ब्रोमीन अणु के द्वारा करवाते हैं, तो एक कम कार्बन का अमीन बनता है। तो हम कह सकते हैं ये जो विधि है ये अमीन बनाने की अवरोहण विधि है। मतलब एक कम कार्बन का अमीन बनने की विधि है, अवरोहण विधि है। तो देखो समीकरण देखिए आप, RC≡ONH2, ये तो गए एमाइड। इस एमाइड की क्रिया करवाई क्षार KOH या NaOH कुछ भी ले सकते हैं, वह साथ में हमने लिया ब्रोमीन Br2 अणु। इन दोनों की जैसे हम क्रिया कराएंगे, गर्म करेंगे, तो एक कम कार्बन का देख सकते हो आप। यहां पर यदि हम R की वैल्यू CH3 इनपुट करें, रखें हम, तो आपका क्या बनेगा देखिए, RnH2 1 डिग्री अमीन बनेगा, 1 डिग्री अमीन प्लस KBr प्लस K2CO3 प्लस H2O जल निष्कासित होता है। तो आप देख सकते हो एमाइड की क्रिया हम जलीय या एथेनोलिक KOH या NaOH के साथ ब्रोमीन अणु के द्वारा करवाएं, गर्म करें, तो 1 डिग्री अमीन प्राप्त होता है। KBr K2CO3 और H2 का निष्कासन हो जाता है। आप देख सकते हो इसकी और इसके दोनों की तुलना करते हो, इन दोनों की तुलना करते हैं। आप देख सकते हो इस एमाइड में कम से कम एक कार्बन, यहां पर एक कार्बन है, तो कम से कम 2 कार्बन। जैसे हम अमीन बनाए इससे, तो इस अमीन में आप देखेंगे एक कार्बन परमाणु की संख्या कम हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया जो है वो एक कम कार्बन अमीन बनाने की विधि है। इस विधि द्वारा अमीन 1 डिग्री अमीन कैसे प्राप्त हुआ, तो इस विधि को हम 4 स्टेप में समझेंगे। इसकी हम क्रिया विधि समझेंगे कि किस प्रकार से इस विधि में एक कम कार्बन का अमीन प्राप्त हुआ। तो इसकी क्रिया विधि देखिए आप, हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया से एक कम कार्बन अमाइड से एक कम कार्बन का अमीन कैसे प्राप्त हुआ, इसको हमें मैकेनिज्म क्रिया विधि द्वारा हमें समझने का प्रयास करते हैं। तो इसकी क्रिया विधि 4 पदों में संपन्न होती है, 4 पदों में संपन्न होती है। तो देखिए क्रिया विधि, इस विधि से अमीन 4 स्टेप द्वारा बनाते हैं, 4 पदों द्वारा निर्मित होती है। इसमें मध्यवर्ती एक उत्पाद बनता है, उसका नाम है नाइट्रीन। तो देखिए सबसे पहला जो पद है स्टेप फर्स्ट, ब्रोमिनेशन पद। ब्रोमिनीकरण मतलब अमाइड के अंतर्गत हम ब्रोमीन का योग करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, अमाइड जो हमने लिया है उसमें ब्रोमीन को ऐड करेंगे। देखिए ये अमाइड है RC≡ONH2। मैंने NH2 को थोड़ा सा बॉन्ड के रूप में, संरचना के रूप में चिन्हित किया, RC≡ONH2। यहां पर आप देखा आपने, वहां पर केवल सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार हमने जो लिया था, देखो हमने 1 मोल लिया, यहां पर केवल Br2 लिया। Br2 को मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा, इन दोनों में होमोलाइसिस क्लीवेज हुआ, समांश विकलन हुआ, तो एक आपका पॉजिटिव और एक नेगेटिव विषमांश विखंडन हुआ। विषमांश विखंडन करने पर एक ब्रोमीन प्लस और एक ब्रोमीन माइनस, इन दोनों में पोटेशियम एक धन विद्युती परमाणु है, जबकि ऑक्सीजन OH एक ऋण विद्युत तत्व है। ऑक्सीजन OH माइनस और पोटेशियम प्लस, इन दोनों में नाइट्रोजन माइनस अधिक विद्युतनीय है, हाइड्रोजन कम है, तो H प्लस। तो जैसे क्रिया करवाएंगे ये H प्लस और ये OH, जल का अणु बाहर निकल जाता है, जल का अणु बाहर निष्कासित। इसी प्रकार से
ये पोटेशियम, ये पोटेशियम, ये पोटेशियम और ये Br, ये दोनों बाहर निकल जाते हैं। तो KBr बाहर, OH और H जलकाणु बाहर। इस माइनस के साथ में ये प्लस जुड़ जाता है। ये प्लस इस माइनस के साथ जैसे ऐड होगा तो ये बनेगा, इसका नाम है एसिल ब्रोमोमाइड। मतलब कहने का मतलब है कि एमाइड जो हमने लिया था, इस एमाइड के अंदर इस H का यहाँ से प्रतिस्थापन हुआ, यहाँ पर एक ब्रोमीन का योग हो गया, इसलिए यहाँ पर पहला पद हुआ एमाइड के अंतर्गत ब्रोमीन का योग, तो बन गया आपका एसिल ब्रोमोमाइड। इसीलिए इसका फर्स्ट स्टेप का नाम रखा ब्रोमीनीकरण पद। तो फर्स्ट पद में किसका निर्माण हुआ? ब्रोमोमाइड का निर्माण हुआ। सेकंड स्टेप है वी हाइड्रोब्रोमीनीकरण पद। वी का अर्थ है कि निष्कासन। किसका निष्कासन? हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, ब्रोमीन का मतलब ब्रोमीन। मतलब जो हमने ब्रोमोमाइड जो पद बनाया था हमने पहले स्टेप में, इस ब्रोमोमाइड पद में जो आपको दिखाई दे रहा है, इससे हमारे को क्या निष्कासन करना है? हाइड्रोजन का निष्कासन करना है, हाइड्रोजन का निष्कासन करना है और ब्रोमीन का। इन दोनों का इस ब्रोमोमाइड पद से क्या करना है? निष्कासन करना है। तो हमने क्या लिया? 1 मोल और लिया हमने KOH क्षार, तो पोटेशियम प्लस OH माइनस, ब्रोमीन माइनस और हाइड्रोजन प्लस, हाइड्रोजन प्लस। तो हाइड्रोजन तो निकल जाता है इस OH के साथ, जलकणु बाहर H2O, जबकि KBr ये दोनों बाहर निकल जाते हैं आपस में। तो आपका देखो क्या बनता है? RCOON, RCOON। इसका नाम है एसिड और इसका नाम है नाइट्रीन। तो आपका निर्माण हुआ एसिड नाइट्रीन, एसिड नाइट्रीन, एसिड नाइट्रीन। ये एसिड नाइट्रीन एक मध्यवर्ती है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, मध्यवर्ती। मैंने शुरुआत में बताया कि इस विधि, इस हॉफमैन ब्रोमोमाइड निम्नीकरण जो विधि है अमीन बनाने की, इसमें अमाइड से हम अमीन कैसे प्राप्त करते हैं। तो आपने फर्स्ट स्टेप देखा, ब्रोमीन का योग कराया अमाइड के अंदर। दूसरी स्टेप में अमाइड के अंदर से हमने ब्रोमीन और हाइड्रोजन का निष्कासन किया, तो क्या बना? एसिड नाइट्रीन, एक मध्यवर्ती इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना। ये इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट है, आप देख रहे हैं नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो 5 होती है, 1 2 3 4 5, परंतु इसका जो इसका अष्टक है वो एप्रोन है। इसलिए इस नाइट्रीन जो मध्यवर्ती है अस्थायी है। इस अस्थायी को हम स्थायी बनाने के लिए हम तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? नाइट्रीन का पुनर्विन्यास करवाएंगे। क्या करेंगे? नाइट्रीन का पुनर्विन्यास। तो थर्ड स्टेप में देखिए हम नाइट्रीन का पुनर्विन्यास करेंगे। नाइट्रीन RC⸻ON, जैसे इस एल्किल का पुनर्विन्यास करेंगे। ये एल्किल नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। जो बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने का प्रयास करते हैं। जो ही RN के साथ जुड़ेगा, RN नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है उसकी इलेक्ट्रॉन जैसे इसके मध्य बॉन्ड बनाएंगे तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है। इसलिए आपका नाइट्रोजन का पुनर्विन्यास करवाने पर, नाइट्रोजन का पुनर्विन्यास कराने पर बना RnCO, जिसका नाम है एल्किल आइसोसाइनाइड है, बट तो आगे O लगा इसलिए साइनेट, आइसोसाइनेट। अब लास्ट स्टेप में क्या होता है? जो हमारा एल्किल आइसोसाइनेट निर्मित हुआ है, उसमें शुरुआत में देखा आपने इस अभिक्रिया में 4 मोल KOH निर्मित होते हैं, जिसमें 2 KOH जो मोल है वो पहले ही प्रयुक्त किए जा चुके हैं। शेष 2 मोल KOH द्वारा हम क्या करेंगे? इस एल्किल आइसोसाइनेट का क्षारीय जल अपघटन करेंगे। जैसे जल अपघटन करेंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये निष्कासित होते हैं। K2C 2 ऑक्सीजन ये रहे और ये क्या K2CO3 बाहर। ये दोनों हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ेंगे, जैसे तो बनेगा आपका RnH2 1 डिग्री अमीन। तो आपने सभी ने अमाइडों से आपने 2 प्रकार से अपने अमीन बनने की तरीके देखे आपने, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो है हॉफमैन ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। इसका नाम इसलिए रखा गया है निम्नीकरण कि एमाइड से जब अमीन बनाते हैं तो एक कम कार्बन का अमीन बनता है, इसलिए अवरोहण विधि है, इसलिए इसका नाम निम्नीकरण रखा गया। ब्रोमोमाइड पहले वाले पद में ब्रोमीन का योग होता है, इसलिए ब्रोमोमाइड इसका नाम रखा गया। तो आप सभी ने कोई टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स।